राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री जी गारंटी ली और भी गारंटी के तहत आज वे दसों का दसों काम चाले ज्याई वे दस योजना लागू करी। वे सामली पार्टी आज दिल्ली में बैठे बैठे उछलर पड़े कि आए योजनाएं तो चलने वाली कोनी, अरे कांग्रेस वाला झुट्टी लागू कर दी चलने वाली कोनी। मैं आप लोगों ने पूछूं कि जके दिन मुख्यमंत्री जी चालू करी जके दिन लेर आज तक वहां योजनाओं में कोई फर्क आयो है। और अब 7 योजनाएं देखो लाल रंग को कागज है, इनके में मुख्यमंत्री जी एक घोषणा और करी है कि अगर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आगी तो ये 7 योजनाएं और लागू कर सकते। और आन योजनाओं की भी राजस्थान सरकार गारंटी ले सकती। अब मैं मोटी मोटी 1-2 योजना बता दूं, बाकी भाषण देने वाला तो आपने बातें समझाने वाला तो बड़ोड़ा नेताजी बैठे आए बताई। ऐसे की महिलाएं बैठी इन मायना लिखेड़ी है कि 10,000 रुपया साल का प्रति महिला देशा। जको बच्चों 12वीं क्लास में एडमिशन ले ले, कोई जाति और धर्म को नहीं को बिना प्रत्येक बच्चे ने एक लैपटॉप जो लैपटॉप बच्चा के पढ़ने के काम आवे और करीब 35-40 रुपया को एक लैपटॉप हुआ है वो लैपटॉप और देशा। और भी के सागे सागे गाया की इंश्योरेंस, गाया और भैंसा की एक मालिक के 2 जानवर की इंश्योरेंस तो 10 गारंटी रे मायना मुख्यमंत्री जी कर चुका। और अब मेरा कह रहा है कि इरे मां जके भाई ने घरा गोबर काम नहीं लेनू हुआ, जको वेच ऊंचा हुए भी के घरा 2 रुपया किलो रे मायने गाया बेचारा पोठा मोल ले यूं जोर को किसाना रे काई काम करे भाई। अरे बाने कण बताइए योजना कि मारे पोठा बेकार पड़िया है। अब पडेर की विनंती आवे बे थापे ही कोई नहीं लगड़ो तो हो जाए। ए बूढ़ी बेटी है तो बेचारे थापे तो है बे बीरने थापे को नहीं हो पर मुख्यमंत्री जी थापड़ गयो कि बीरने थापे को नहीं आता रे मायने प्लास्टिक वाली कोचर त्या गाल गाल नाको काले उठा नाल जा मारो करे नो मतलब है कि जक्का अत्ता गहरा सोच रखने वाला मुख्यमंत्री अत्तो सालिकता का थारा एमएलए 2-2.5 साल के मां कोई भी भाई आको नहीं कह सके कि मैं विधायक महोदय कन गयो और मैंने कलडा बोलिया मैंने जवाब दे दियो। मैं आई बात की आप लोगों ने सामने गारंटी करो कि काम होने वाले काम को काम करो, न होने वाले रोको नहीं लो। लेकिन आ मानी सकलानी गारंटी है जत्ता नेता बैठे है जकानी कि थे लोग इन चुनाव में दबार वोट दो और थारे काम की सगड़ा की गारंटी है भैया। तो थारा सरपंच ही बहुत होशियार है पर मैं लोग और भी आगे एक चीज और देखनी चाहिए। अगर आप दबार वोट देवा और 58 अपना विधायक ज्यादा वोटा जीत जावे चला राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की बन रही है तो पूरे राजस्थान में तय होगी। लेकिन मेरे माय ने मंत्री को पद आपने विधायक जी ने मिले आप मान लोगा की मनसा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख के दिन वोट दो और दिलवाओ और काम के बारे में और सीधापनी के बारे में थे लोग सब परिचित हो। 2 साल के इस समय में थे पहचान कर ली विधायक जी की कि विधायक अपना सीधा और शाना है। दूसरी एक छोटी सी बात और कि मैं लोग आज ये जगह बीजासर का जता भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, वे सगड़ा आप लोगों के बीच में ही वास्ता आया हूं। वे सगड़े मेंबर पंचायत समिति सरपंच ने सागे ले आया और वे हमारे सागे ही वास्ता आया है कि आज तक लड़ाई की लड़िया करता पा लड़ाई तो एक विधानसभा का एमएलए की हुआ करता। मैं लोग तो आज वन पंचायत राज में सगला पदाधिकारी हाँ और आपके सामने हमारी पार्टी के सामने जब एमएलए को चुनाव लड़ रहा है वे बीजासर का वर्तमान में प्रधान है
और 27 में साई सरपंच एक साइड में अगर विधायक जी के सागे है तो मारो कहने को अर्थ तो है कि काम करने को तरीको था लोगों ने समझना पड़सी। कोई सरपंच प्रधान ने छोड़ जाए को नहीं, प्रधान ने छोड़ 27 में 26 सरपंच आया है। हमारे डूंगर का सरपंच भाई रूपाराम जी बामवट विराजमान है। रूपाराम जी सरपंच वर्तमान में है, पे भी मां सागे है, ये रूपाराम जी सरपंच है, रूपाराम जी बामू। ओ पहली देखिए बार पून जी का हमारे मंडल अध्यक्ष है विधा सरकार, बे पुराना सरपंच बा आप हाल थाने सुनाया, बे बाकी बात सभी तो है भाई मीटिंग चाले, चुनाव को टाइम है, खुली तो कहीं से को नहीं कोई हुई पर थे भी अर्थ समझता हो। ये वास्ते मारो आप लोगों का निवेदन है कि आप लोग सीधा सरल स्वभाव का पढ़िया लिखा और होशियार आदमी विकास के मायने मतलब रखे, बाकी कोई मतलब को रखे विकास के अलावा बिया आदमी ने अपन चुनने को मौका मिले। आप लोग अब हाथ जोड़ निवेदन है कि 25 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथ के निशान पर वोट दे भाई मनोज जी मेघवाल ने विजयी बनाओ। सरपंच साहब ने और थारे गांव के सिंगला ने घणो घणो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अब मैं आगली कड़ी के मैंने भंवर भाई जी पुजारी जी ने का देवस्थान बोर्ड का अध्यक्ष है, राज्य मंत्री है, आने भी बोलने के लिए आशीर्वाद दो मैं गांव का ने। और चाह पी लो भाई, चाह पी लो जितना मैं बोलूं चाहे तो पियो दो, कई बात है। ये है सगला गांव वाला खड़े हो। मामलो है कि अपनी पंचायत लक्ष्मणगढ़ और सुजानगढ़ रतनगढ़ तीनों विधानसभा एक जुड़ेड़ी विधानसभा है, सगला आप श्री के मायने वोट है। लाडनो भी है, लाडनो तो मारा जुड़ेड़ी है, लाडनो तो मारी है, लाडनो तो यही मानना मारो गांव है जना, ठीक है ना। लाडनो वाले खाती समुद्र मुया को निकले वो अपने जिलो रह गए रतनगढ़ का ज्यादा झुकाव है। लक्ष्मणगढ़ वाले रह गए गोविंद जी के प्रचार में श्रद्धा। पहले चुनाव में भंवर भाई जी गेना में गया जना 32 वोटा चुनाव जीत्या, जना मारे सासरो बाट करने हुए 39 वोट है। राजनीति को नहीं खेती कर वाला आदमी है। भंवर भाई जी मैं दोनों गया जना भंवर भाई जी क्यों महाराज नहीं पे दूसरा दिन महाराज क्यों थिया गया मान तो ध्यान को कहो जगह दे दिया भाई दे दिया। अब के बाद और पूछो कहीं महाराज क्यों मान तो थे चटार गया जब कांग्रेस पर गोविंद जी के सागे में तो बैठे ही और जगो घर की बात तो है कि अपना जुड़ेड़ा है बेटी तो कई अपनी रिश्तेदारियां भी है, हमारी सगली रिश्तेदारियां जी लक्ष्मण विधानसभा गांव था कुछ पेड़ी रात को नहीं तो बटिन भी सारो लगाता रहो, रतनगढ़ का भी लगाता रहो, तो अपना सीनियर लीडर है भी जीतते क्या एक सगला बेड़ा बेड़ा न कहते एक एक में कने भूल जाओ की जे कोनी तो लो मंच पर विराजमान परम सम्माननीय हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक सम्माननीय मनोज जी मेघवाल, सम्मानित मंच सभी मेरे सीनियर्स, विधानसभा पंचायत समिति सुजानगढ़ पंचायत समिति के सभी जनप्रतिनिधि, गांव के सरपंच साहब, सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर मिशन 2023 में पार्टी हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी खड़गे साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, तमाम हाईकमान द्वारा भाई मनोज जी मेघवाल को कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके आप और हमारे बीच में भेजा। आप सब लोगों से सम्मानित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ अपील करने आए हैं कि 25 तारीख को आप हाथ के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के भाई मनोज जी मेघवाल को यहां से विजयी बना करके भेजें। इस अवसर पर आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, डॉक्टर बनारस सिंह मेघवाल को सदा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। 45 साल के राजनीतिक जीवन में 36 कौम को साथ लेकर के हमेशा से काम किया
और हम जैसे कार्यकर्ताओं पे उनका हमेशा आशीर्वाद रहा था। एक से एक बड़े काम किए, विधि का विधान था, वो हमारे बीच नहीं रहे। चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही है। और उपचुनाव हुआ, उसमें आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया भाई मनोज जी मेघवाल साहब को, और ये विधायक बने। विधायक बनने के बाद जिस तरह से कांग्रेस शासन में इन्होंने काम बहुत शानदार तरीके से किया, पूरी तहसील के अंदर बिजली, पानी, चिकित्सा, हर क्षेत्र में भाई मनोज जी मेघवाल ने काम करने का सफलतम प्रयास किया। आपकी पंचायत में तो यहाँ अनेकों विकास के काम, क्योंकि सरपंच साहब बहुत जागरूक है, होशियार है, इनको पता ठगा करके और बहुत शानदार तरीके से काम करने का प्रयास किया। लेकिन इस दौर की धरती पर जब मैं आता हूं और मंत्री महोदय बहुत याद आते हैं, और वो दिन भी याद आता है कि इसी प्रांगण में उन्होंने कहा था कि अगर नहर का मीठा पानी मैं नहीं लाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपन सब चिंता में आ गए थे, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति का महान व्यक्तित्व का धनी मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, जिन्होंने 1000 करोड़ की योजना बना करके रतनगढ़ और सुजानगढ़ के गांव और ढाणी वार्ड और शहरों के अंदर गंगा का, हिमालय का अमृत सा मीठे पानी की कोई देन है तो वो स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब की है। ऐसे थे जो वादा करते थे वो अक्सर से पूरा करते थे। और धन्यवाद देना चाहता हूं भाई मनोज जी मेघवाल को कि जिले के सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए, आवाज उठी, भिन्न भिन्न संगठनों ने आवाज उठाई। दिल्ली तमन्ना थी कि सुजानगढ़ को जो आजादी से पहले जिला था वो गौरव वापिस लौटाया जाए, और कहते हुए खुशी है कि हमारे विधायक जी ने विधानसभा के दौरान बारंबार इस बात को उठाया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मिले, डोटासरा जी साहब से मिले, और आवाज बन करके आप और हमारी इन्होंने इस बात को उठाया, और परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ को जिला घोषित किया। जिला घोषित होने से अनेकों विकास के काम आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियां याद रखेगी। सुजानगढ़ के इतिहास में सदैव कांग्रेस, अशोक जी गहलोत और मनोज जी मेघवाल विधायक को हमेशा से याद किया जाएगा। ऐसा शानदार काम इन्होंने किया, अनेकों काम। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी भाई मनोज जी मेघवाल, जो मंत्री जी के देहांत होने के बाद सक्रिय रूप से राजनीति में आए, पढ़े लिखे हैं, होशियार है, LLB है, एडवोकेट है, और बहुत ही मिलनसार है। और इस मंच से सबकी ओर से मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि अपने पिता की भांति इसी तरह इस तहसील की जनता को दिल से लगाए रखना, इनको सारा आंखों में बिठाए रखना, और सभी का तहे दिल से मान सम्मान करते हुए इस सुजानगढ़ को विकास के दृष्टिकोण से और आगे बढ़ाना। और 25 तारीख को आप सब लोगों से मंचस्थ सबकी ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब को सदा सुमन अर्पित करना, कांग्रेस को और भाई मनोज मेघवाल को यहाँ से विजयी बना करके भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। आप गाँव सगड़ी चीज याद होली कि 2010 को तो चुनाव होने के बाद की जगह ही मीटिंग है, आपने बहुत बड़ी मीटिंग है, भवन का उन ले छड़े पूरी तहसील का सरपंच और ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद बहुत बड़ो विशाल प्रोग्राम। अभी दिन मंत्री जी एक घोषणा करी कि सुजानगढ़ तहसील, विदासर तहसील ने मीठो पानी पाते उनमें चुनाव का लड़ो। याद है कि थानसन सब पहली लोड सर में घोषणा हुई और बिको परिणाम है कि सुजानगढ़, रतनगढ़, विदासर तीन जगह मीठो पानी आ गयो। एक बार तो सगड़ा चुंग मोकरियो कि नहर को पानी आ गयो, टूंटे चलने लगे। ठीक है, अब टाबरा की तो विधायक जी ने आशीर्वाद विधायक जी ने लेनो। पहली मंत्री जी अपना रामदेव जी का मंदिर जा रहा था और सारा ये टाबरा की भी इच्छा है 2 मिनट आप पधार जो आप उद्बोधन के लिए लो उद्बोधन करवा दे। फिर अब मैं विधायक जी ने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। बस 5 मिनट जाए नहीं
सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ बैठे ग्राम रोडसर के सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग व साथियों, माताओं, बहनों, सारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं जिनका परिचय पूर्व में करवा दिया। मैं दोबारा समय जो बहुत टाइट है आज, इसलिए मैं उसको गंवाना नहीं चाहता। और सीधी काम की बात कि आज हम आए आपके बीच में आपसे अपील करने, आपसे आग्रह करने कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के वोट पड़ने हैं और आप उस दिन कांग्रेस पार्टी जिसे मुझे आपकी भावना पर उम्मीदवार बना के भेजा है, आप कांग्रेस के हाथ वाला बटन दबाकर यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे जिताकर विधानसभा में भेजे। यही आज लोगों से हम लोग जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पंचायत समिति आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आग्रह करने हैं। और रही इस 5 साल जो निकल गया, उसके बाद 2018 में आप लोगों ने मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को विधायक बनाया था और लगभग 1 साल उन्होंने काम किया और उसके बाद वह स्वस्थ हो गए थे और उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ 2021 में और आप लोगों ने मुझे विधायक के रूप में विधानसभा में जीता कर भेजा था। और उसके बाद पिछले 2.5 साल से लगातार मैं सिर्फ और सिर्फ इस सुजानगढ़ क्षेत्र का विकास कैसे, जो योजनाएं मेरे पिताजी के समय बनी वो पूरी कैसे हो, जो सपने 2018 में देखे वो पूरे कैसे हो, इस विधानसभा क्षेत्र में जो निराशा छाई उनके निधन के बाद में वो कैसे दूर हो, कैसे अपने विधानसभा के हर आदमी का, हर गांव का, हर वार्ड का काम हो, इसी में लगे लगातार 2.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय रखा कि सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास में कहीं पीछे नहीं। और तभी आज सरपंच साहब ने जैसा कहा कि इस गांव में जो आप लोगों ने डिमांड की, हमने इस 2.5 साल में पूरी करने की कोशिश की। सरपंच साहब जब 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, इन्होंने कहा कि हमारे गांव में खनन का बहुत काम है, माइनिंग का काम है, क्रेशर है और इतनी हम सरकार को रेवेन्यू देते हैं और उस फंड से 5 साल पहले कुछ काम हुआ नहीं। 5 साल बीजेपी के राज में कुछ मिला नहीं। कांग्रेस की सरकार आई तो मंत्री जी ने कहा कि इस बार तो मैं दूसरे पंचायत को दे रहा हूं, अगली बार आपको दे दूंगा। और जब अगली बार इनका नंबर आया तो वो बीमार हो गए, फिर नंबर आया तो तब तक उनका निधन हो गया। और उसके बाद जब मुझे आप लोगों ने विधानसभा में भेजा चुनकर, तो इन्होंने कहा कि कम से कम इस लोडसर को कुछ मिले। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मीटिंग हो तो आप लोग तैयारी के साथ आना और उस समय अपन करेंगे। और विश्वास कीजिए उस मीटिंग में एक साथ लोडसर के 1 करोड़ से ज्यादा के काम अपन लोगों ने स्वीकृत कराए, जिसमें से जो नाला बन के सड़क वाला हो या बाउंड्री वाल थी और भी कई काम थे उस समय, 5-6 काम 1 करोड़ के एक दिन में हमने स्वीकृत सिर्फ लोडसर काम के लिए करा। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि हॉस्पिटल की हमारे ज्यादा जरूरत है, इसको कैसे न कैसे डॉक्टर बिठाने वाले काम करो। मैंने कहा डॉक्टर तो तब बैठे कि पहले अपन हॉस्पिटल स्वीकृत कराए, तो क्या वो कराओ। तो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी जो हॉस्पिटल यहाँ की स्वीकृत की, उसका भवन भी बनने वाला है। आचार संहिता लगी तो डॉक्टर भी बैठे, ये काम भी इन्होंने कहा साइंस मिलनी चाहिए,
साइंस सब्जेक्ट खुलना इतना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि बड़ा गांव है, दिखने में छोटा है, पर आधा गांव इधर है, आधा गांव उधर है, आसपास के और गांव है, सबको फायदा मिलेगा साइंस सब्जेक्ट। सड़क की बात आई, सड़क, पानी की टंकी की बात आई, पानी की टंकी की। तो जो गांव वालों ने जो डिमांड, मैंने उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश इस 2-2.5 साल के काम में करी। और ये तब संभव हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, मजबूत मुख्यमंत्री थे, जिनकी सोच विकास। अगर सरकार के विकास की सोच नहीं, अगर जनप्रतिनिधि की विकास की सोच नहीं हो तो काम नहीं हो। कांग्रेस जो विकास की भी सोच रखती है तो उस गरीब मजदूर किसान के साथ भी खड़ी है, जिसको सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं के लाभ मिले। तो जो सरकार की योजना है, जो एक से एक बढ़ाई है योजना, सबको मालूम है, बताते कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आम आदमी के लिए 10 गारंटी के साथ योजनाएं लागू की थी, कैंप लगा। और वैसे ही वैसे एक फोल्डर और दिया है, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, इसमें 7 योजनाएं और लिखी है जो आने वाले समय में होंगी। और जो हमने किया है इस 2-2.5 साल के काम में, वो जो तिरंगा फोल्डर है, उस तिरंगा फोल्डर में पढ़ लेना कि हमने 2-2.5 साल में वक्त खराब किया है या आप लोगों के लिए काम किया। इसको पढ़ लेना और समझ लेना और फिर फैसला कर लेना कि हम लोगों ने क्या किया, क्या इस 2.5 साल का सदुपयोग किया या इसको खराब किया। और इसमें भी सिर्फ मोटी मोटी योजनाएं हैं, जो विकास के काम हम लोगों ने इस 2-2.5 साल में विधानसभा में। मैं तो यही कह सकता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने विकास को ध्येय मानकर 2-2.5 साल में काम किया, आने वाले समय में अगर आप लोगों ने पुनः मौका दिया तो विश्वास के साथ आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल में इसी तरह से आप लोगों के विकास की बात और कोई काम की बात हो, मेरे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, यही मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बाकी जिस तरह से आपको मान और सम्मान आज किया है, विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी पूर्व की तरह आप लोगों को ऐसा ही मान सम्मान मिलता रहेगा और ऐसे ही काम में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी। बाकी आज का आपने जो शानदार कार्यक्रम किया, उसके लिए सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, आपके सामने फोल्डर पड़ा है, अवलोकन कर लेना। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, आपके गांव में जैसे चिकित्सा हो, आपके गांव में सड़क हो। आज 70 से ज्यादा सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2-2.5 साल। आज 80 से ज्यादा स्कूलें क्रमोन्नत हुई या नई खुलवाई हम लोग। नए जीएसएस बिजली घर हम लोगों ने बनाए हैं, टंकियां 20 से ज्यादा जिनके निर्माण चल रहे हैं, पीएससी हॉस्पिटल है, सीएससी सब सेंटर बनाए हैं और बनाए नहीं है उनमें स्टाफ की भी व्यवस्था की है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों का जो साथ सहयोग समर्थन मिलता रहे, इस 25 तारीख को उससे भी ज्यादा भरपूर सहयोग की हम उम्मीद आप लोगों को लेके जा रहे हैं। और आपसे पुनः एक बार निवेदन कि 25 तारीख को आप कांग्रेस के हाथ के निशान वाला नीला बटन दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भिजवाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।